Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture we will discuss about functional group. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 10 क्लास केमिस्ट्री के लिए भी है और एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो दोनों के लिए है। थोड़े बहुत 10 क्लास केमिस्ट्री से हम आगे चले गए हैं, तो जितने भी 10 क्लास केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातें है वो भी हम बताएंगे और एफएससी के कोर्स को भी थोड़े बहुत टच देंगे। तकरीबन दोनों सिमिलर है। थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है 10 क्लास केमिस्ट्री से डिफरेंट है। दूसरी बात है कि 10 क्लास केमिस्ट्री किताब में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो थोड़े बहुत कंफ्यूजेबल है। इंसान नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है। सो लिहाजा इसके अलावा मैंने ये जो चार्ट बनाया है आसान अल्फाज में यही चार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे और तकरीबन जितने भी 10 क्लास केमिस्ट्री में एफएससी और तकरीबन मास्टर लेवल तक जितनी भी हम क्लासिफिकेशन या ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं तकरीबन ये सारे के सारे ये चार्ट में हमने कवर करवाए हैं। तो और इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे कहते हैं। और बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वो जो हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर ले तो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने वाले पार्ट्स हैं? एक हमारे पास क्या है, अगर मैं मिसाल दे दूं अल्कोहल का, अल्कोहल की मिसाल हम पढ़ते हैं अल्कोहल, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें किस तरह 2 पार्ट्स हैं। सो हमारे पास जो क्या है ये अल्कोहल का फार्मूला है इथेनॉल, OH ग्रुप। सो इसमें 2 तरह के पोर्शंस हैं, एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा बच्चों ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने पार्ट्स हैं, फिर समझना आसान है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप या कार्बन टेल। ये जो धूम है ये कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन, ये वाला कौन सा वाला अल्काइल वाला जो पोर्शन है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट पर मुश्तमिल होता है? 2 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और एक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो पार्ट होता है, गौर से सुन ले, वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटर हो जाए तो इसकी खुसूसियात बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इसकी खुसूसियात क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। जिस तरह की जो हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम ये वाला पोर्शन को छेड़ लें, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगाएं तो क्या है, इसको हम ईथेन कहते हैं, ईथेन। और ये एक पेरेंटल हाइड्रोकार्बन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। सो ये अल्केन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईथेन कहते हैं। सो जब भी हम इस हाइड्रोजन को क्या कर ले, हटाए एक अदर पोर्शन पर, एक अगर इसकी खुसूसियात को देखा जाए या इसकी इस्तेमाल को देखा जाए तो हम या कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं? CNG में इस्तेमाल करते हैं, गैसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जो LPG हैं घर में जब हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, इस गैसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों जब भी यहाँ पर क्या इसमें आ जाए OH, एक हाइड्रोजन हटाए और इसकी जगह OH इस कंपाउंड में आ जाए,
सो इसकी तमाम की तमाम खसूसियात चेंज हो जाती है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, इसकी इस्तेमाल है वगैरह सारे में चेंज आ जाती हैं। अभी इसको हम अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल, और ये हम लोग ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। सो लिहाजा इसकी खसूसियात में चेंज आएगा कि नहीं बाई एंटरिंग दिस स्मॉल पोर्शन। सो फंक्शनल ग्रुप 10th क्लास केमिस्ट्री में एफईसी में इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि आप लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि the part of inorganic compound या the portion which enter in inorganic compound and alter its property, वो पोर्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटर हो जाए और इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात चेंज कर ले। सो इसको हम क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सारे डिफिनीशन को लिख लेंगे। दूसरी डिफिनीशन हमारे पास क्या है? दूसरी डिफिनीशन हमारे पास ये है कि द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो यहाँ पर जब भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल, जब भी ये रिएक्शन कर लेता है सो इसकी ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेता है या काफ़ी मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है। जिस तरह फंक्शनल ग्रुप की मिसाल हम दे देते हैं कि मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक बाइक है और एक पर 2 बच्चे सवार हैं, एक ये वाला है जो ड्राइविंग करता है और दूसरा इसके पीछे बैठा हुआ बंदा है। सो हमारे पास इस मोटरसाइकिल का जो फंक्शन है या जो सारा ड्राइविंग है, कौन सा वाला जगह कंट्रोल कर लेती हैं? ये रीड वाला बच्चा, ये जो रीड सूट पहना हुआ है ये वाला बच्चा इसको कंट्रोल कर लेते हैं। सो लिहाजा इसको मोस्ट एक्टिव पर्सन कह सकते हैं कि नहीं, मोस्ट एक्टिव पर्सन। और ये दूसरा जो बैठा हुआ है ये वाला पेशियो है, ये रिएक्शन में या ड्राइविंग में हिस्सा नहीं लेता। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सबसे एक्टिव बंदा है। सो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे एक्टिविटी इस बाइक की कंट्रोल कर लेती है। ब्रेक ये दबाते, एक्सीलेटर ये क्लच वगैरह ये सारे इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। सो लिहाजा मोस्ट एक्टिव पर्सन इसको हम कहते हैं। इसी तरह जब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करेगा सो सारा जो रिएक्शन का प्रोसेस है इस OH ग्रुप पे डिपेंड करता है। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लिख लेते, आप भी नोट कर ले, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट विच एंटर इन इट, जिसमें क्या हो जाए, एंटर हो जाए और इसकी सारी खसूसियात को चेंज कर ले, जिस तरह के मैंने एक्सप्लेन किया, इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। या हमारे पास क्या है, द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे एक्टिव पोर्शन हमारे पास क्या है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो टेल है या जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं या हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, R' से रिप्रेजेंट करते हैं। R स्टैंड फॉर रिमेनिंग, मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, R' से। R किस चीज़ के लिए स्टैंड है, रिमेनिंग के लिए स्टैंड है। सो लिहाजा ये था अबाउट फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट पर मुश्तमिल है, 2, अल्काइल ग्रुप R और हमारे पास क्या है दूसरा, फंक्शनल ग्रुप। सो होप कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। सो अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप हमने मुख्तलिफ बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड की है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। सो ये क्लासिफिकेशन है। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम है, ख़ानदान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ ख़ानदान है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बुनियादों पर ये हमारे पास मुख्तलिफ ख़ानदान हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं
ये हमारे पास नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। किस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम लिखते हैं या क्या नाम पुकारते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के नेम्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जर्नल फार्मूला जिसने ये ख़ानदान हैं अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, ईथर, कीटोन, इसकी सारे की जर्नल फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे, तो एमसीक्यूज़ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फाइनल मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। सो इसको वन वन स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। ये वाला हटा लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ख़ानदान है वो हमारे पास कौन सा वाला है, अल्क, ANE, अल्केन। हमारे पास कौन सा वाला है, अल्केन है। अल्क कार्बन के लिए हैं और ANE सिंगल बॉन्ड के लिए। सो अल्केन हमारे पास सबसे जो पहला ख़ानदान है अल्केन है। इसकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लोग कहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन बाज़ लोग कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है, और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्केन की बिल्कुल हमारे पास क्या है, इसकी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्बन हाइड्रोजन की क्या है, सेम है। यहाँ पर अगर अदर कार्बन हाइड्रोजन बनाऊं तो फिर कौन से वाला को हम फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, लेकिन किताब में क्या लिखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा है। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप भी क्या कर लें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कलेक्ट कर ले या आपसे पूछ लें। लेकिन एक टीचर था, हमें वो इसने कहा था कि हमारे पास क्या है, अल्केन की बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर या फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पर किताब की को हम फॉलो करेंगे। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इसका जो जर्नल फार्मूला है, वो जो जर्नल फार्मूला ऑफ दिस फैमिली CnH2n+2। सो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम इस पर CnH2n+2 वाला हम इस पर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जितनी भी जो जर्नल फार्मूला है किसी भी फैमिली पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो आप देख ले अगर आपको मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, सो आपको मुश्किल लग जाएगा। सो सबसे पहले अल्केन की जर्नल फार्मूला हमें इस प्रोपेन पर अप्लाई करता हूँ कि अगर 3 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए प्रोपेन में। सो यहाँ पर अगर सिंपली आप लिख ले तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत बड़ी कंपाउंड के बारे में इस तरह कह दे कि हमारे पास क्या है, अल्केन का ख़ानदान है, जिस तरह हमारे पास इसमें क्या है, 3 कार्बन हैं, C3 हैं, H कितना होना चाहिए, तो आपको विद इन नैनो सेकंड किस तरह जवाब देंगे। सो आप इस पर जर्नल फार्मूला अप्लाई कर ले, CnH2n+2। सो हमारे पास क्या है, कार्बन हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास क्या है, ये वाला n और ये वाला n कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला क्या है, कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं जर्नल फार्मूला Cn, n की जगह हम 3 लिख लेंगे, H2, और यहाँ पर n की जगह यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे, क्योंकि n कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सिंपली 2। सो C3H 2 3 6 और 2 7 8। अगर हमारे पास कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। सो जर्नल फार्मूले से हम अगर हमें कार्बन की तादाद बताएं कि इसके साथ कितना हाइड्रोजन होगी, जब हमारे पास क्या है ख़ानदान क्या हो, अल्केन हो। सो अल्केन का जर्नल फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। सो इससे क्या आता है, C3H8। सो यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन ही कि नहीं है। जब कार्बन कितने हो, 3 हो, तो कार्बन कितने, 1 2 3।
इसी तरह आप बड़े कंपाउंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एक वाला अल्केन वाला थोड़े बहुत हम एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे तो और जो जनरल फार्मूला से आपको ख़ुद बहुत समझ में आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है, अगर अल्केन ख़ानदान का एक मेंबर है जिसमें 8 हाइड्रोकार्बन हो, सो इसके साथ कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। सो इस पर कुछ अब जनरल फार्मूला अप्लाई कर ली, CnH2n+2। सो C कितना है, C कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, सो C 8 है, H हमारे पास क्या है 2 और N हमारे पास क्या है 8, यहाँ पर क्या कर ले और 2 जमा कर ले, सो C8H 2 8 16 और 2 17 18, सो 18 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 18 आता है। सो यहाँ पर इसको थोड़े बहुत हम कंफर्म कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, ख़ानदान क्या हो, अल्केन हो और हमारे पास क्या हो C कार्बन नंबर 8 है, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन हमें पता नहीं है, तो ये मालूम कर ले। तो जनरल फार्मूले से भी आप मालूम कर सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए मैं इसके स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ। तो N ऑक्टेन है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन डाल दे और इसके दरमियान सिंगल लाइन लगाएं और हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर ले, इतने हाइड्रोजन अटैच कर ले ताकि इसकी 4 बांड मुकम्मल हो जाए। सो इस कार्बन की कितने बांड मुकम्मल हो गए, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 4, सारों की 4 बांड मुकम्मल कर ले और फिर इसके बाद हम गिन लेंगे कि इसके साथ कितना हाइड्रोजन है। कार्बन तो 8 है, क्योंकि अल्केन में कार्बन के दरमियान कितना बांड है, सिंगल बांड है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 हाइड्रोजन हमारे पास क्या हैं। अगर कार्बन 8 है सो हमारे पास जनरल फार्मूले से हम हाइड्रोजन की तादाद मालूम कर सकते हैं और इसकी जो मिसाल है इथेन। दूसरी हमारे पास क्या है अल्कीन, अल्क ENE, अल्क ENE। यहाँ पर जो डिफरेंस है सिर्फ ई का है, ई नाम में क्या है ई का डिफरेंस है हमारे पास ई, अल्क ENE। यहाँ पर क्या है अल्क ANE। सो यहाँ पर अल्कीन की जो ख़ानदान है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा वाला है, कार्बन कार्बन डबल बांड है और फंक्शनल ग्रुप का नेम हमारे पास क्या है कार्बन कार्बन डबल बांड। मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बन कार्बन डबल बांड। मोस्ट एक्टिव पार्ट इस कंपाउंड में कौन सा वाला है, ये वाला है। जब भी रिएक्शन कर लेता है सो हमारे पास क्या है ये डबल बांड रिएक्शन कर लेते हैं। सो लिहाजा इस डबल बांड की वजह से ये इससे मुख्तलिफ है। सो ये हम इसको हम अल्कीन का ख़ानदान का नाम देते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन में एक एटलीस्ट 1 डबल बांड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, सो इस ख़ानदान को हम क्या कहते हैं अल्कीन का ख़ानदान कहते हैं। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन डबल बांड होता है और यहाँ पर इसकी जो जनरल फार्मूला है CnH2n है। सो लिहाजा इसकी जो जनरल फार्मूला है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एक कंपाउंड पे मैं अप्लाई कर लूँगा, इतनी डिटेल से हम बात नहीं करते जितने हमने अल्केन में बात किया। सो एक मेंबर पर मैं आपके लिए अप्लाई करता हूँ ताकि प्रूफ हो जाए। हमारे पास क्या है इसी ही मेंबर पर अप्लाई कर लेता हूँ। तो CnH2n। सो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कार्बन 2 है सो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या हो ख़ानदान अल्कीन हो सो हम अल्कीन का जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं। CnN की जगह यहाँ पर 2 कार्बन है सो 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर N की जगह 2 लिख लेते हैं। सो C2H 2 4 2 दूने 4। सो हमारे पास अगर कार्बन 2 है अल्कीन के ख़ानदान में है तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 4। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 है कि नहीं। सो जनरल फार्मूला ऑबे कर लेते हैं और इसके जो मिसाल है इथीन है। हमारे पास क्या है थर्ड जो ख़ानदान है अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड और इसके जो जनरल फार्मूला है CnH2n -2। सो यहाँ पर A से
2 नेगेटिव कर लेते हैं। एल्केन का फार्मूला याद कर ले, अल्केन का फार्मूला +2 है, अल्कीन में +2 नहीं है और अल्काइन में -2 है। सो लिहाजा ये इसका जनरल फार्मूला है और इसकी जो मिसाल है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सो कार्बन कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और इसके साथ, सो 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए। सो इसका नाम हम किस तरह लिख लेते हैं, ETHE इथ YNE, यहाँ पर इथ ANE, यहाँ पर ईथ ENE और यहाँ पर ETH ईथ YNE। ईथ सारों में सेम है क्योंकि ईथ मीथ प्रोप ब्यूट ये कार्बन नंबर के लिए है और ये ANE ENE और YNE क्या है, फंक्शनल ग्रुप के लिए स्टैंड है। ANE कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, ENE कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, YNE हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड एक अदर क्या है, ऑर्गेनिक खानदान है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड में X इज़ अ फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, X किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इसको जो नाम हम ले लेते हैं सो हेलो इसको कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, क्लोरीन है सो इसको हम क्लोरो कहेंगे, अगर ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है फ्लोरीन है फ्लोरो, आयोडीन है आयोडो। सो हमारे पास क्या है, RX जनरल फार्मूला RX है या क्या है, CnH2n+2+1 एंड X। ये जो एक हाइड्रोजन है X ने क्या किया है, रिमूव किया है। अभी ये एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली, तो थोड़ी बहुत इसका जनरल फार्मूला लिख लेंगे और थोड़े बहुत हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, इस तरह इसके साथ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास X होना चाहिए और ये X किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है, ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, इसको हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं क्योंकि इसको ये अल्काइल ग्रुप है और ये क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम हैलाइड कहते हैं। मिसाल दे देते हैं, इस सिंपल मिसाल को हम ले लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, हम इसको क्या कहते हैं, मिथाइल, और ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, CHLORIDE क्लोराइड। सो इसको मिथाइल क्लोराइड का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन है। सो इस खानदान को हम अल्काइल हैलाइड फैमिली कहते हैं। सो यहाँ पर जो जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला इसकी थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो इसका जो जर्नल फार्मूला है अल्काइल हैलाइड का CnH2n+1n2X, और ये X किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। सो हमारे पास क्या है, इस मिथाइल क्लोराइड पर हम अप्लाई कर लेते हैं। सो इस मिथाइल क्लोराइड के लिए जब हम ये जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, सो CnH2n+n2Cl क्लोरीन, X की जगह हम क्लोरीन लिख लेंगे। सो अगर हमारे पास कार्बन क्या है, 1 है, सो हाइड्रोजन कितने होंगे, सो 2 × 1 × +1 और × Cl। सो इसका जो केमिकल फार्मूला निकलता है इससे निकल जाएगा। सो C1H2 +1 × Cl, सो C1H3Cl। सो मिथाइल क्लोराइड का जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, एक कार्बन है, 3 इसके साथ हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 1 क्लोरीन है। सो यहाँ पर जो केमिकल फार्मूला हमने लिखा और यहाँ पर जो जर्नल फार्मूले से हमने निकाल लिया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं। सो इट ओबे दिस जर्नल फार्मूला। सो लिहाजा इसकी जर्नल फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया। इसी तरह हमारे पास क्या है, अल्कोहल का खानदान है। अल्कोहल में क्या है, OH ग्रुप हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। अल्काइल जो ग्रुप है इसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है।
और इस OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं। इसके जो जर्नल फार्मूला है ROH है या CnH2n+1 एंड OH, और इसकी जो मिसाल है इथेन ऑल। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं जर्नल फार्मूला इसकी ROH है, R की जगह सिंपल हम क्या है इथाइल, सिंपल जो मिसाल हम ले लेते हैं इथाइल ले लेते हैं और इसके साथ हम OH क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। सो इसका जो हमारे पास क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है और इसमें जो R है ये वाला पोर्शन है, इसको हम अल्कोहल का खानदान कहते हैं और इस OH को हम हाइड्रोक्साइल नाम दे देते हैं। इसकी जो जर्नल फार्मूला है, इसका जो जर्नल फार्मूला है CnH2n+1 सो इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं ये जर्नल फार्मूला। सो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 2 जर्नल फार्मूला से H, जर्नल फार्मूले से 2, जर्नल फार्मूले से N की जगह 2 हम लिख लेंगे +1 एंड OH। सो यहाँ पर 2 एकम 2 +1 3 और हमारे पास क्या है OH। सो हमारे पास क्या है, इसकी जो 2 दूनी 4 4 हो गए +5 OH C2H5OH। ये इसकी क्या है जर्नल फार्मूले से इथेन ऑल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। और यहाँ पर अगर हम लिख लें तो ये कितना है, कार्बन 2 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, इसके साथ 5 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH है। सो ये क्या है, ये अल्कोहल खानदान पर ये जर्नल फार्मूला अवे हो जाती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है 1 2 कार्बन है। सो 2 कार्बन के लिए हम ईथ लिखते हैं, ईथ N क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए OH के लिए हम OL लिखते हैं। सो इथेन ऑल। हमारे पास क्या है, छठे जो फैमिली है अमाइन, अमाइन में क्या होता है, इसकी जगह पर क्या हो जाते हैं NH2 जब अटैच हो जाए। सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं और इसका जो नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, हम इसको एमिनो का नाम दे देते हैं। सो RNH2 हम इसको जर्नली लिख लेते हैं, यहाँ पर R के साथ क्या होगा NH2 होगा और इसकी जो जर्नल फार्मूला है OH की जगह वो जो क्या लिख लें, NH2 लिख लें। इसी तरह क्या कर लें, NH2 यहाँ पर लिख लें और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। सो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी जो मिसाल है, 1 2 कार्बन है और इसके साथ NH2 ग्रुप है। सो इथाइल AMINE अमाइन, इथाइल अमाइन इसका नाम है। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल अमाइन, 4 कार्बन हो ब्यूटाइल अमाइन, 5 कार्बन हो पेंटाइल अमाइन। सो इसके साथ जस्ट अमाइन का नाम लिखा करें। इसी तरह ईथर हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन हो, इसके एक साइड पर और दूसरी साइड पर कार्बन मौजूद होंगे। सो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास ईथर में है वो ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द R होना चाहिए और इसका जो जर्नल फार्मूला है CnH2n+1 और इसके बाहर क्या होगा, एक ऑक्सीजन हम लगा लेते हैं, इस पर अप्लाई कर लेते हैं जर्नल फार्मूला। इसकी भी थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े बहुत इन एबो से इससे क्या है, इन तीनों से क्या है डिफरेंट है, इन तीनों से वो क्या है डिफरेंट है। सो इसकी जो जर्नल फार्मूला है थोड़े बहुत आपस में मैच हो जाते हैं और इसकी जो जर्नल फार्मूला है थोड़े बहुत मैच हो जाते हैं। इसकी जो जर्नल फार्मूला है बच्चों ये वाला थोड़े बहुत डिफरेंट है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल अगर हम ईथर की एक मिसाल ले लें, ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर में क्या होता है, एक साइड पे भी कार्बन होता है ऑक्सीजन का, दूसरे साइड पर भी कार्बन होता है ऑक्सीजन का। सो हम सिंपल अगर ये कार्बन मिथाइल ग्रुप ले लें, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप ले लें। सो यहाँ पर क्या है, इसको हम ईथर कहते हैं। ईथर सिंपल इसका नाम क्या है, ईथर मट्टी का तेल जब इसको हम कहते हैं। इसका जो जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला कुछ इस तरह है,
मिथाइल ग्रुप के लिए हम CnH2n+1 और बाद में क्या है एक दूसरा वाला है। सो ये वाला हम इसकी वजह से ये वाला जो एक है एक के लिए ये वाला लिख दिया और एक के लिए ये वाला, और भी इस तरह इसके लिए भी लिख लेंगे। तो इस होल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने लगाया। दो पे यहाँ पर देख लें CnH2n+1 इसके लिए है और हमारे पास क्या है CnH2n+1 इस मिथाइल ग्रुप के लिए है और इसके बाद हम ऑक्सीजन लिख लेंगे। सो अगर हम इसको सिंपली इस तरह लिख ले कि CnH2n+1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले कि ये क्या है, ये जो टर्म है ये 2 बार है और इसके साथ एक ऑक्सीजन होता है। सो सिंपली अगर हम इस तरह लिख ले कि इस मिथाइल ग्रुप के लिए CnH2n+1 और बाद में हम ऑक्सीजन डाल दें और फिर इसमें CnH2n+1 यहाँ पर, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो किताब में लिखा है कुछ इस तरह लिखा है, ये हमने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म लिख दिया, तो हमारे पास करेक्ट जो फॉर्म है ये वाला है। सो अब जितनी भी ईथर हैं इस पर अगर आप अप्लाई कर लें तो ये करेक्ट निकलेगा। सो यहाँ पर हम इस ईथर पर मिथॉक्सी मीथेन पर या डाईमिथाइल ईथर, इसका नाम क्या है मिथाइल ईथर। डाईमिथाइल इसलिए कि ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है और इसके दरमियान ऑक्सीजन ग्रुप है। सो ऑक्सीजन ग्रुप जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान होता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। सो इस पर जनरल फार्मूला ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। सो डाईमिथाइल ईथर में हमारे पास क्या है, एक साइड पर कितना कार्बन है। सो कार्बन का नंबर एक साइड पर जो है 1 और यहाँ पर 2 और N की जगह 1 लिख लेंगे +1 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या है, इस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो C1 ज़र 2 2 कम 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 कम 2। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है और O। सो C2H 2 + 4 हमारे पास 6 हो गए O। सो यहाँ पर हम क्या कर लें C2H6O। सो यहाँ पर अगर हम बात कर ले एक कार्बन 2 कार्बन हो गए। सो कार्बन तो कंफर्म हो गए इस जनरल फार्मूले से। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। सो लिहाजा ये जनरल फार्मूला ओबे कर लेता है। क्या ओबे कर लेता है, ईथर हमारे पास ये जनरल फार्मूला ओबे कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्या है, कीटोन में हमारे पास क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है और इस कार्बन की इस साइड पर और एक साइड पर कार्बन लाजमी होना चाहिए। जिस तरह और इसको हम क्या कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप का नाम कार्बोनाइल ग्रुप का या कीटो ग्रुप हम भी इसको कहते हैं। और इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पर भी आर होना चाहिए। इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+1 और CO, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हम इस तरह भी लिखते हैं CO। सो हमारे पास क्या है CO और इसके जो एक मिसाल मैं लेता हूँ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। सो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3। सो इसका जो नाम है प्रोपेन PRO प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ONE ऑन, कीटोन प्रोपेन ऑन हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसका जो नाम है कीटोन। अल्डिहाइड हमारे पास क्या, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान के एक साइड पर आर होना चाहिए, कार्बन अटैच होगा और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन, या दोनों साइड पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, अल्डिहाइड खानदान का कंपाउंड है या मेंबर है, इसको हम कहेंगे। सो इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके एक साइड पर हाइड्रोजन है। इसकी जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2
CnH2n+1 है CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं ये इस तरह हम भी लिख सकते हैं। कार्बन है, C है और ऑक्सीजन है इसके साथ, और हमारे पास क्या है CHO और इसे एक डैश आप लगाएं। सो हमारे पास क्या है इसके साथ CHO लगाएं। एक मिसाल मैंने यहाँ पर लिखा है, दो कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी इस साइड पर कार्बन अटैच है और इसकी इस साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। सो लिहाजा ये जो हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है ये वाला ओबे कर लेते हैं। हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है। अगर हमारे पास क्या है दोनों साइड पर कार्बन है, इस साइड पर भी कार्बन है और इस साइड पर भी क्या है कार्बन है, आर ग्रुप है। सो इसको हम कीटोन कहते हैं। लेकिन अगर इस साइड पर आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पर हाइड्रोजन है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं एल्डिहाइड का खानदान कहते हैं। सो ये हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है। सो ये दो कार्बन है, दो कार्बन है, सो इसके लिए हम इथेन ETHAN इथेन, और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम सुफिक्स इस्तेमाल करते आल, सो इथेन आल हम इसको कह देते हैं। इस तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या है, इस साइड पर हमारे पास क्या होगा, इस साइड पर हमारे पास R है और R के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोक्साइल का नाम लेते हैं, या इसका जो नाम है कार्बोक्साइल है। और जनरली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। सो यहाँ पर इसकी जो जनरल फार्मूला है CnH2n+1 है COOH, और इसके जो मिसाल मैंने एक लिया है, सो यहाँ पर एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया है और ये हमारे पास क्या है एक OH ग्रुप है। सो ये हमारे पास कितने कार्बन है, एक दो। सो इसके लिए हम ETHAN इथेन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ओइक इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि ये एसिड है H पॉजिटिव आयन पानी में दे देते हैं तो एसिड। सो इथेन ओइक एसिड। सो ये हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान है। इसी तरह हमारे पास क्या एसिड हैलाइड है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक साइड पर क्या हो R हो और दूसरे पर क्या हो X, हमारे पास क्या हो X क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ऐसे खानदान को हम क्या कहते हैं एसिड हैलाइड कहते हैं। और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन X या COX को हम एसाइल ग्रुप का नाम दे देते हैं। इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं या एसाइल खानदान कहते हैं। और इसके जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है CH3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन है। सो इथेन ऑयल, यहाँ पर कार्बन 2 है, सो ईथ इस दो कार्बन के लिए है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोरीन जिसके साथ अटैच हो, सो इसके लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं OYL। सो हमारे पास क्या है इथेन ऑयल OYL CHLORIDE क्लोराइड। अगर हमारे पास यह फ्लोरीन है सो इथेन ऑयल फ्लोराइड। अगर ब्रोमीन है सो इथेन ऑयल ब्रोमाइड। अगर आयोडीन है इथेन ऑयल आयोडाइड। सो यहाँ पर आप इस तरह इसकी नाम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है 3 कार्बन है सो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड, प्रोपेन ऑयल फ्लोराइड। सो यहाँ पर एसिड आमाइड। अगर हमारे पास क्या हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पर NH2 ग्रुप हो, इस साइड पर R ग्रुप है, जिस तरह ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं कार्बन CONH2, और इसको हम अमाइड बोलते हैं AMIDE अमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम अमाइड खानदान कहते हैं। सो हमारे पास क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एक साइड पर अगर NH2 ग्रुप है और एक साइड पर R है, सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइड बोलते हैं। और अगर हमारे पास क्या है R के एक साइड पर NH2 हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं एमाइन फैमिली कहते हैं। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को एमिनो फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एमिनो होगा, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ज़्यादती हैं। सो लिहाजा ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइड होता है और ऐसे
इस ख़ानदान को हम एसिड अमाइड कहते हैं। और यहाँ पर जो जर्नल हम रिप्रेजेंट करते हैं R कार्बन डबल बॉन्ड NH2। यहाँ पर इसकी जो मिसाल है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। सो यहाँ पर हम इसकी जो नाम लिखते हैं, ये 2 कार्बन है सो ईथेन, और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 के लिए जो हम सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं अमाइड, AMID इस्तेमाल करते हैं अमाइड। सो ईथेन अमाइड। अगर यहाँ पर 3 कार्बन है सो प्रोपेन अमाइड। अगर यहाँ पर 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन अमाइड। यहाँ पर 5 कार्बन हो पेंटेन अमाइड। तो इसके नाम इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह ईस्टर में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, और इस O के इस साइड पर भी अगर R ग्रुप है सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ईस्टर बोलते हैं। फेट्स भी इसको बोलते हैं या ईस्टर। और यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर O होता है, और O के साथ यहाँ पर H होता है। लेकिन इन केस ऑफ ईस्टर के केस में यहाँ पर R होता है। इस तरह कार्बन डबल ऑक्सीजन R। और यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डबल ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो फ़र्क इतना है। सो इसको हम ईस्टर बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बन 2 ऑक्सीजन R को हम क्या कहते हैं, ईस्टर का नाम देते हैं। ये ईस्टर के ख़ानदान है। यहाँ पर इसकी जो जर्नल फार्मूला है, इस R के लिए हमारे पास क्या है, CnH2n+1 है। और इस R के लिए भी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप इसी तरह लिखा है, ये यहाँ पर इस तरह लिखा है। और यहाँ पर R के लिए, इस R के लिए ये वाला है, ये वाला पूरा CnH2n+1। तो इसके जर्नल फार्मूला है। यहाँ पर इसकी जो एक मिसाल है, यहाँ पर R की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी मैंने मिथाइल का ग्रुप लिया है। सो इस मिथाइल को पहले लिख लेते हैं। सो मिथाइल इसके लिए, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइड मिथाइल। इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, मिथाइल। और ये क्या है, एक 2 कार्बन है सो इथेनोएट ATE इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट मिथाइल। एक 2 कार्बन है सो इथेन। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम नाम लिख लेते हैं, इसके लिए इथेनो ATE8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो मिथाइल इथेनोएट। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, लास्ट ख़ानदान है अल्काइल सियानाइड या CR, या इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल सियानाइड। अल्काइल सियानाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाए होते हैं। इस ख़ानदान को हम सियानो ग्रुप का नाम भी ले लेते हैं। और इसको जो हम जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं RCN, या इसकी जो जर्नल फार्मूला CnH2n+1 है और CN है। और यहाँ पर मैंने एक मिसाल दिया है, कार्बन मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन है और कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सो इसके लिए इन 2 कार्बन के लिए सो इथेन लिखते हैं। और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के लिए हम नाइट्राइल का नाम लिख लेते हैं, या नाइट्राइल का ख़ानदान है। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इथेन। और एक नाइट्राइल का ग्रुप है इसके साथ। सो क्या हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, ईथर, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, अल्काइल सियानाइड या नाइट्राइल। सो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिलीज़ है जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने डिवाइड किए गए हैं। सो हर फैमिली पर तकरीबन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एक चैप्टर है। सो इसकी जो
सारे नोमेनक्लेचर हैं इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी जो रिएक्शन है, इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जितने भी मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शंस हैं वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी सा क्लास ना, चूँकि इंट्रोडक्टरी सा क्लास तरह होता है कि थोड़े बहुत बोरिंग भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को एकदम नहीं समझ सकता। सो इसलिए जितने भी आपने लर्न किया है तो वो काफ़ी, अगर कहीं पर कंफ्यूजन रह गई हो सो डोंट वरी, इसकी टेंशन मत लें। इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसकी नोमेनक्लेचर वगैरह, जनरल फार्मूलाज वगैरह, इसकी स्ट्रक्चर्स सारे हम इंशाल्लाह डिटेल से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इस पर हम लेक्चर बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का भला ख्याल रखिएगा।